हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग्स। वेलकम टू DPQ's स्टडी चैनल्स। आज मैं प्रश्नावली 5.5 का प्रश्न नंबर 26 के बारे में बात करूंगी। प्रश्न नंबर 26 क्या दे रखा है, देखिए। कनिका को उसका जेब खर्च 1 जनवरी 2008 को दिया गया था। वह इसमें से अपने पिग्गी बैंक में पहले दिन 1 रुपये डालती है, दूसरे दिन 2 रुपये डालती है और तीसरे दिन 3 रुपये डालती है तथा ऐसे ही महीने के अंत तक करती है। उसने अपने जेब खर्च में से रुपया 204 खर्च भी किए और पाया कि महीने के अंत में उसके पास अभी भी 100 रुपये शेष बचे थे। उस महीने उसको कितना जेब खर्च मिला था? लिखते हैं हल में। हल में क्या दे रखा है कि देखिए, पहले दिन यानी पहले दिन की बात कर रहा है तो एपी सीरीज हमारा बन जाएगा। यहाँ से क्या बनेगा? पहले दिन 1 रुपये डालती है, दूसरे दिन 2 रुपये डालती है और तीसरे दिन 3 रुपये डालती है। ऐसे ही चलता रहता है, ठीक है। महीने के अंत तक भी यही काम करती रहती है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लिखते हैं एज इक्वल टू, यानी हमारा क्या हो जाएगा 1, यानी प्रथम पद, फर्स्ट पद क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। यानी यहाँ से हम लिखेंगे प्रथम पद ए बराबर 1 हो जाएगा। सार्वांतर डी इक्वल टू क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद 2 है और पहला देंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। चलिए, और देखिए अंत महीने तक की बात किया है तो अंत महीने आप 30 भी ले सकते हैं, 31 ले सकते हैं। तो 30 लेकर के यदि आप सॉल्व करते हैं तो आंसर नहीं आएगा। यानी पदों की संख्या n इक्वल टू हम 31 लेके चलेंगे, ठीक है। 30 दिन महीने के अंत के तक बात किया है। चलिए लगाते हैं एन इक्वल टू n डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ब्रैकेट क्लोज। चलिए n का मान क्या है 31 है, 31/2 करेंगे। 2 इंटू a का मान 1 है प्लस n का मान है 31 माइनस 1 इंटू डी का मान है 1। तो यहाँ क्या होता है 31/2, यहाँ पर 2 प्लस यहाँ से घट जाएगा तो 30 गुणे 1 यानी 30 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसको हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 31/2 और गुणे 32 हो जाएगा। इसको हम काटेंगे तो 16 हो जाएगा और 31 गुणे 16 का करेंगे, यानी 31 और 16 का गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 496 आ जाएगा। ये ऐसा आ गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि हमारा इतना शेष भी बचा था और इतना हमने खर्च भी किया था। तो चलिए हम लिखते हैं माना कनिका को x रुपये मिलते हैं, x रुपये मिलते हैं, ठीक है। ये मान लिया हमने। तो चलो x माइनस कितना खर्च किया था 204 रुपये, खर्च कितना हुआ था 204 रुपये हुआ था और था कितना यूज़ किया यहाँ पर देखिए, तो ये हो जाएगा हमारा 496 इक्वल टू शेष कितना बचा था 100 रुपया। यानी कनिका x रुपये मान लिया था कि x रुपये उसके पास थे, जितना कि 204 रुपया खर्च किया था और प्रत्येक महीने ये सेव की थी इतने रुपया, 496 रुपया हमने निकाला यहाँ से और 100 रुपया उसका बचा भी था। तो हमारा x का मान निकल जाएगा। तो चलिए इसको हम जोड़ते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा 6 4 10, यहाँ से हो जाएगा 10 और यहाँ हो जाएगा 7 इक्वल टू 100। x इक्वल टू उधर जाएगा तो 100 प्लस 700 इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा 800 हो जाएगा हमारा। तो कनिका के पास कितने रुपए थे 800 रुपये थे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए प्रश्न नंबर 27 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर क्या दिया है, देखिए प्रश्न नंबर 27। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए रुपये 700 की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए, ऐसा बोल रहा है। तो चलिए हम लगाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हल में लिखते हैं, क्या बोल रहा है कि n यानी 7 नगद दिन के लिए रखा गया है, n मतलब पदों की संख्या दी है। तो पदों की संख्या बराबर पदों की
संख्या n बराबर हमारा क्या हो जाएगा 7 दे रखा है, ठीक है। और योगफल बराबर योगफल SN इक्वल टू दे रखा है 700 रुपये हमारा, ठीक है। और D कम है, D यानी इतना प्रत्येक पहले व्यक्ति से कम होता जा रहा है, मतलब सारवांतर दे रखा है। सारवांतर कम है मतलब D इज इक्वल टू क्या दे रखा है हमारा -20 दिया हुआ है, ठीक है। D इज इक्वल टू कितना दे रखा है -20 दिया हुआ है। चलिए अब SN का फार्मूला लगाते हैं। हमारा SN इक्वल टू क्या होता है n डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो SN का मान क्या दे रखा था हमारा 700 रुपये इज इक्वल टू n का मान कितना दिया 7/2 और a का मान नहीं दिया हुआ है तो मुझे प्रथम पद ज्ञात करना है, प्लस n का मान क्या है 7, तो 7 माइनस 1 इंटू 6 और d का मान कितना हमारा है -20, ठीक है। ये रख दिया हमने मान। यहाँ से इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 700 गुणे 2 बटे ये 7 हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a अब माइनस 6 दूनी 12 यानी 120 हो जाएगा। इससे हम काट देंगे ये, तो ये हो जाएगा हमारा 200 ये माइनस से इधर जाएगा तो प्लस 120 हो जाएगा इज इक्वल टू 2a हो जाएगा, ठीक है। 2a हो जाएगा यहाँ पर। अब इसको हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 320 हो जाएगा। 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 320/2 हो जाएगा। अब इसको हम काटेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर 160 रुपये आ जाएगा, यानी a का मान क्या आ जाएगा 160 रुपये हो जाएगा। a का मान 160 रुपये आ जाएगा, यानी प्रथम पद आ चुका है। तो हमें सभी पुरस्कार का मान ज्ञात करना है। देखिए प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पर, यानी प्रथम पुरस्कार का तो मान आ गया, प्रथम पद a इक्वल टू कितना आया 160 आ चुका है, ठीक है। दूसरा पद यानी A2 निकालेंगे तो क्या होता है a प्लस d होता है, तो क्या हो जाएगा a का मान हमारा 160 है और माइनस d का मान क्या है -20 है, तो घटेगा तो कितना आ जाएगा 140 आ जाएगा। A3 निकालेंगे तो A3 का होता है a प्लस 2d होता है इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा 160 माइनस 2 गुणे 20 यानी 40 हो जाएगा इज इक्वल टू, इसको हम घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 120 आ जाएगा। A4 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस 3d होता है, तो यहाँ पर 160 माइनस 3 दूना 6 यानी 60 हो जाएगा माइनस, तो हमारा क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा यहाँ पर। और A5 निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा a प्लस 4d हो जाएगा, तो यहाँ से 160 माइनस हो जाएगा 80 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 80 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम 7 पद पूरा निकाल लेते हैं। A6 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस 5d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 160 माइनस 100 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर 60 आ जाएगा। A7 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस 6d हो जाएगा, तो 6 दूनी 12 यानी 160 माइनस 120 कर देंगे इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर 40 आ जाएगा। तो ये हमारा पद आ चुका है। हम लिखेंगे यहाँ AP सीरीज में लिखेंगे क्या, पहला पद क्या है 160, 140, 120, 100, 80, 60, 40 डॉट यही हमारा पद आ चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।